एक दुकानदार रुपए 750 में दो कुर्सियां खरीदता है। वह पहली कुर्सी को 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? अब इस क्वेश्चन को रेशियो ट्रिक से कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर बेचता है और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हो गया यहाँ पर 22:8। अब दोनों कुर्सियों को यहाँ पर 750 रुपये में खरीदता है। जब कुल मिलाकर ना लाभ होता है इतना हानि होती है तो दोनों कुर्सियों को 750 रुपये में ही बेचेगा। तो सीपी का जो रेशियो होगा इनके खरीदे गए मूल्य का रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। CP1 अनुपात CP2। पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर बेचता है तो इसको कम रुपये में खरीदेगा और दूसरी कुर्सी को हानि पर बेचता है तो इसको ज़्यादा रुपये में खरीदेगा। तो CP1 और CP2 इनके मूल्यों का रेशो हो गया। खरीदे गए मूल्यों का रेशो 8:22। 2 से इसको काटेंगे 4 बार और 2 से इसको काटेंगे 11 बार। 4:11 ये आ गया इनके खरीदे गए मूल्यों का रेशो। 4 और 11 हो गया 15। और दोनों कुर्सियों को खरीदता है 750 रुपये में। तो 15 रेशो बराबर हो गया 750। एक रेशो बराबर हो जाएगा 15 से इसको काटेंगे 15 पंजे 75 50 आया। एक रेशो बराबर हो गया 50। और दूसरी किसी का खरीदा गया रेशो 11 है तो 11 रेशो बराबर हो जाएगा 11 पंजे 55। 11 से इसमें गुणा हो जाएगा 550। और CP 100% होता है तो ये 100% के बराबर हो गया। 100% बराबर हो गया 550। 1% निकालेंगे तो ये 550 के बटा में जाएगा 100। और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचा गया है यानी 92% में बेचा गया है। तो 92% निकालना है कितने के बराबर होगा। 92 से इसमें गुणा हो जाएगा और 4 से इसको काटेंगे 25 बार और 4 से इसको काटेंगे और 4 से इसको काटेंगे 23 बार। और 25 से इसको काटेंगे 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50। 22 की और 23 की गुणा होगी तो 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46 और 4 50। दूसरी कुर्सी को 506 रुपये में बेचा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है? अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर दो तरीकों से समझ सकते हैं। तो जब बस बिना रुके चलती है तब उसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब बस रुक रुक कर चलती है बीच में कहीं स्टॉप लेती है तब उसकी चाल हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रुक रुक कर चलने की वजह से ये चाल कितनी कम हो जाती है? 54 में से 45 गया आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी 1 घंटे में चली गई दूरी है, ये भी 1 घंटे में चली गई दूरी है और ये भी 1 घंटे में चली गई दूरी है। तो ये हो गया 1 घंटे में चली गई दूरी 9 किलोमीटर। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है वो समय निकालना है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटा चाल। चाल है हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चलती है बिना रुके। तो 54 से इसको भाग करेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। 9 एकम 9 और 9 छक्की 54। ये आ गया 1/6 घंटा। और इस घंटा को मिनट में बदलेंगे तो गुणा में आएगा 60। और 6 से इसको भाग करेंगे 6.60 आ गया 10 मिनट। और 10 मिनट इसका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। या फिर हम इसको समय निकालना है 1 घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। समय बराबर होगा रनिंग स्पीड माइनस एवरेज स्पीड और बटा में रनिंग स्पीड। और रनिंग स्पीड है 54 माइनस 45 एवरेज स्पीड और बटा में फिर 54। और 54 में से 45 गया 9/54। फिर भी वही आएगा, पहले की तरह ही हो जाएगा। फिर इसको घंटे को मिनट में बदलेंगे तो ऑप्शन बी ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।